हेलो दोस्तों, मिशन एयरफोर्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम का बचे हुए क्लास को पूरी करेंगे। तो देखिए, आज का पहला सवाल ये है कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, अब क्या करते हैं कि किसी को नहीं पता कि इसकी क्या ट्रिक है, ये कैसे होता है, तो वो देखकर डर जाएगा कि 7 की पावर 105 है तो कहाँ तक सोल्व करें। लेकिन इसमें क्या है कि ये सब ट्रिक से होता है और इनकी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं होती है, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक होती है। तो आइए हम बताते हैं कि आपको ये कैसे करना है। तो देखिए, जैसे कि इसने बताया हुआ है कि 7 की पावर 105 है और उसमें इकाई का अंक पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी दे रखी हो, यहाँ पे 3 अक्षरों में हो या 4 अक्षरों में हो या 5 अक्षरों में पावर हो, हमें ये नहीं देखना। हमें क्या करना है कि लास्ट के जो इकाई और दाई दो जो हैं वो उठा लेंगे और उनको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 है और ये 5 है, तो यहाँ पे करेंगे 4 एकम 4, तो बच गया 1। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि शेष कितना बचता है। जितना शेष बचता है वही इसका पावर हो जाएगा। और देखिए, 7 की पावर 1 मतलब कि 7 आ गया, तो इसका आंसर क्या आया, 7। इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। दोस्तों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या बताया है कि गुणनफल इतने की पावर इतनी दी हुई है और ये देखिए इतने की पावर इतनी दी हुई है, और क्या पूछा है कि इकाई का अंक क्या है। तो देखिए, अब ये तो है नहीं कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, नहीं, ये होगा ही नहीं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है तो इसके सभी को छोड़ के इसका सिर्फ इकाई का अंक उठा लेंगे। तो हमने उठा लिया 7 और इसकी जो पावर है उसमें 3 अक्षर दिए हुए हैं, तो हम सिर्फ पहले 2 ही उठाएंगे। तो हमने ये उठा लिए, इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिये 12, शेष बचा 1। तो 7 की पावर क्या हो गई, 7 की पावर हो गई 1। और इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे 1 की पावर, तो 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर आएगा 1 ही। तो 7 की पावर 1 गुणा में 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7 ही आंसर आएगा। तो ये हुआ हमारा इकाई का अंक। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और ये ही आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप ऐसे ही इनको करते जाएं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बताया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम होगा। क्या बताया गया है कि किस धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, उसने पूछा है कि किस पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास संख्या तो है नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो उसका कितना बताया हुआ है, 5 गुना। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 गुना कर देंगे। तो ये हो गया 5x किसके बराबर बताया है, इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से। तो वर्ग, इस संख्या का ये वर्ग हो गया स्क्वायर, और 2 गुना तो 2 से गुना कर देंगे, और -3 कम बताया है तो -3 कर देंगे। वैसे फ्रेंड्स, ये बाई ऑप्शन जल्दी होता है। जैसे कि अब हम x में पहले 3 को रख कर देख लेंगे। तो ये देखिए, 5 गुणा में 3 इक्वल टू में 2 गुणा में 3 का स्क्वायर माइनस में 3। तो देखिए, यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे आ गया 2 गुणा में 9 माइनस 3। तो यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 18 माइनस 3। तो इस साइड भी 15 आ गया और इस साइड भी 15 आ गया। तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। बस इतना ही सदा, कुछ था ही नहीं इसमें बताने के लिए, बड़ा ही इजी था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बताया गया है कि एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। यदि मेज का 1/6 हिस्सा व कुर्सियों का 1/4 हिस्सा
टूट जाए तो उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज व एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मेज क्या कितने दे रखे हैं, मेज दे रखे हैं 108 और उसने क्या बताया है कि 1/6 मेज टूट जाती हैं। तो पहले 108 का 1/6 निकालेंगे तो गुणा में 1/6 कर देंगे तो ये कट जाएगा 18 से, 18 आ गया। तो 108 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 90 मेज हमारे पास बच गए। टूटने के बाद हमारे पास सिर्फ 90 मेज बचे हैं। अब देखेंगे कि कुर्सी कितनी दी हुई है हमारे पास। तो दोस्तों कुर्सी दी हुई है 132 में से कितनी कुर्सियां टूट जाती हैं 1/4। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो देखिए 132 में से 33 घटाएंगे तो 99 कुर्सी हमारे पास बचेंगी। तो अब इसने बताया है कि प्रत्येक को एक मेज व एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे पास वैसे तो कुर्सी 99 बची हुई हैं, 99 लोगों को हम बैठा सकते हैं, लेकिन उसने बताया है कि उस जितने भी बैठाएंगे हम उनके पास एक मेज व एक कुर्सी जरूर है। तो इसका मतलब हम जो कम चीज़ है उसको ही पूरी कर सकते हैं। तो एक है 90 और एक है 99। तो हम एक तो ये मेज ले लेंगे 90 और एक 99 में से 90 कुर्सी ले लेंगे। तो जितने भी बैठेंगे उनके पास दोनों चीज हो जाएंगी। तो हमारा आंसर आएगा 90 ही कुर्सियां लेंगे और 90 ही मेज लेंगे ताकि सभी लोग आराम से बैठ सके। तो ये था हमारा आज का 4th क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले सवाल में हमने बताया था इकाई वाला, वैसा ही देखिए, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए इसमें और उनमें क्या अंतर है। उसमें हमने बताया था कि उसकी पावर को 4 से भाग दे देंगे और जितना शेष बचेगा वो इसका पावर बन जाएगा। पर इसमें आपको एक बात बता दें कि अगर 0, 1, 5 या 6 अगर संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई होता है तो उसको 4 से भाग देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पावर कितनी भी हो इनका इकाई का अंक यही आएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया हुआ है कि 101 की पावर 512 है। तो देखिए हमने कैसे बताया था कि इसका 1 ले लेंगे और 512 की इकाई और दहाई का अंक ले लेंगे। इकाई और दहाई के अंक को 4 से भाग करने के लिए कहा था, तो हमने कर दिया 4 तिये 12। तो क्या बचा 0 बचा। तो यही मतलब कि यही रहेगा। और अगर 2 भी बच जाता तो क्या करते, इसको 2 का स्क्वायर कर देते तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो क्या हुआ इसका इकाई का अंक 1 ही आया। यहाँ पे चाहे कितना भी आ जाओ, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, कितना भी आ जाए, 1 का तो 1 रहना ही है, ये तो सभी। अब देखिए कि 5 यहाँ पे 5 बताया गया है, तो 5 का लेके देखेंगे तो मान लो कि 5 की पावर 2 है तो क्या होगा 5 5 25 होता है। तो इसका भी इकाई का अंक 25 ही आया। इसकी 3 कर देंगे तो 125 में भी 5 ही आया। तो दोस्तों 0, 1, 5 और 6 यदि कहीं भी है और उसकी पावर कितनी भी हो और इकाई का अंक पूछा है तो यही आएंगे। इनके अलावा जो बच गए 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर इनके ऊपर पावर है और उनका इकाई का अंक पूछता है तो हमें 4 से डिवाइड करके वो रूल अप्लाई करना होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या बताया गया हुआ है कि यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 6 का जातीय मान, 9 का जातीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए कि आपको बता दें कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू है, हिंदी में उसको बोलते हैं स्थानीय मान। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और इसमें पूछ ले कि 3 की
प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने नंबर पे वो है उसको उसके आगे जितने भी अक्षर हैं उनकी जीरो बन जाएगी। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजार पे है 3, तो इसके आगे क्या है 3 है, तो ये सभी जीरो हो जाएगा। तो ये है इसका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान इसका ये है। और वो पूछ ले कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कि जातीय मान, तो जातीय मान इसका क्या होगा, जातीय मान इसका सिर्फ 3 ही होगा। मतलब कि ये चेहरे से कैसा दिखता है, फेस से कैसा दिखता है 3, तो 3 ही रहेगा। और प्लेस, स्थान से कैसा दिखता है, स्थान से दिखता है मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे दिखता है, तो ये 3 हो गया। और ये हजार के लिए 3 जीरो आ जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया हुआ है कि 6 का जातीय मान, जातीय मान हमने क्या बताया है कि जैसा होता है वैसा ही होता है। तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, यही इसका आंसर है। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का जातीय मान यही होगा, 9 का 9 ही होगा। 5 का स्थानीय मान पूछा है इसने, तो देखिए अब ये 5 कहाँ पे है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे है, तो 2 जीरो तो लगेंगे, तो 5 के 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या बता रखा है कि 2 का स्थानीय मान कहाँ पे है, तो 2 का स्थानीय मान पहला ही है, तो इसके पीछे कोई जीरो नहीं लगेगी, ये सिर्फ 2 ही आएगा। ये इसका 2 का जो पहली डिजिट होती है, यूनिट डिजिट, उसका स्थानीय मान और जातीय मान एक ही होगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई जीरो आएगा ही नहीं, तो ये सेम ही होगा। बस इतना ही था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भाजकता या फिर विभक्ति का नियम। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एयरफोर्स के अलावा एसएससी के एग्ज़ाम में और सेंटर के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। तो हम कुछ संख्याओं के भाजकता के बताएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2, तो 2 से विभक्ति का नियम क्या है। 2 से विभक्ति का नियम ये कहता है कि यदि कोई दी गई संख्या अगर 2 से विभक्त तभी होगी जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। मतलब कि मान लिया हमने कि यहाँ पे दे रखा है 2, 8, 2, 4, 2, तो ये 2 से तभी विभक्त होगी अगर इसका इकाई का अंक यहाँ पे सम है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी यहाँ पे है इकाई के अंक पर, तो ही ये संख्या 2 से भाग होगी, वरना ये नहीं होगी। जैसे कि देख लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या ये दी गई हुई है, तो ये 2 से विभक्त होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये 2 से विभक्त होगी। तो हम अब अगला देखते हैं 3 का। 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है। 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या का योग 3 से भाग होता है तो ही वो संख्या 3 से भाग होगी। जैसे मान लो यहाँ पे बताया गया है कि कोई संख्या दी गई है कि ये संख्या दी गई हुई है, तो हमें नहीं पता कि ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी, लेकिन ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई हुई है इनको जोड़कर और 3 से भाग करके देख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये पूरा भाग जाता है तो ये 3 से होगी, वरना नहीं होगी। तो इनका योग क्या है, इनका योग होगा 24, और 24 3 से पूरा भाग जाता है, तो मतलब कि ये संख्या भी 3 से भाग जाएगी। देखिए अब अगला देखते हैं 4 का। 4 का क्या कहता है कि इकाई और दहाई का अंक, इकाई व दहाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 4। अगर 0 और 4 है तो ही वो, या फिर 0 या 4 से भाग होता हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 4, 8 और यहाँ पे 16, तो मान लो ये कोई संख्या है, तो इसमें इकाई और दहाई का ये है,
तो ये या तो 0 होनी चाहिए या फिर 4 या 4 से भाग चला जाए, ऐसा होना चाहिए। तो ये 16 है, तो ये 16 4 से भाग पूरा पूरा जाता है, तो मतलब कि ये इसका क्या होगा, ये 4 से पूरी पूरी भाग होगी। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है। 5 का भाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये है कि ये संख्या हो गई, तो इसमें देखिए ये 5 से पूरी पूरी भाग होगी, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 0 है। या फिर अगर 0 की जगह पर 5 होता तो भी ये पूरी पूरी भाग जाती। अगर इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 9 है तो ये भाग नहीं होगी। बस इतना सा ही होता है। अगला देखिए 8 का भाजकता का नियम। 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। यानी कि क्या बताया गया है कि यदि कोई संख्या है, उसका इकाई, दहाई व सैकड़ा 3 संख्या जो है वो 8 से भाग जाती हो, तभी वो पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। जैसे हमारे पास कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 3 4 6 9 3 6 0, तो इसको देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 360 हो गया। और 360 8 से पूरी पूरी भाग जाती है, तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग होगी। बस इतना ही है, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है बताने के लिए। 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि सभी अंक, जितने भी अंक दिए हुए हैं संख्या के, वो 3 से या फिर 9 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और 10 का क्या कहता है, 10 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी भाग होगी। इसके अलावा देखिए एक नियम बच गया 7 का। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम ये कहता है कि जो अंक, ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओनली 7 नहीं, कुछ अलग है। एक बार आप देखिए, जो अंक 6 बार रिपीट हो, वो 7 से भाग होगा। और ओनली 7 से नहीं, वो 3 से, 7 से, 11 से और 13 से, इन चारों से भाग होगा। कैसी संख्या भाग होगी, जैसे कोई भी एक अक्षर 6 बार रिपीट हुआ हो। जैसे कि आप मान लो कि 6 6 6 6 6 6, ये 6 हो गए 6 बार, तो ये 3 से भी पूरी भाग होगी, 7 से भी पूरी भाग होगी, 11 से भी पूरी भाग होगी और 13 से भी पूरी भाग होगी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हमारा नंबर सिस्टम की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास हमारा कोई न्यू चैप्टर लेंगे, तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू।